नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके बीच हाजिर हो गया हूँ। आज हम पिछले सेशन में समास पे चल रहे थे। समास में मैंने अव्ययी भाव समास को बता दिया था। आज दूसरा समास आप लिख लीजिए, द्वंद्व समास। इस पे हम चर्चा करेंगे, इसी पर डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन में हम आप सभी से समास पे आगे की जानकारी के लिए हाजिर हो चुका हूँ। अब बस आप सभी चैनल पर आइए, गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब में खोलिए, सर्च बार में जाएंगे, गंगा एकेडमी लिख देंगे, सर्च कर देंगे, स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल को आप सब खोलिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल घंटी के निशान को आल पे सेट कर लीजिए ताकि हम यहाँ से कोई भी वीडियो पब्लिश करें आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करें और प्रतियोगी परीक्षाओं में की परीक्षाएं देने जाइए तो आप सब क्वालिफाई करके एक नौकरी हासिल कीजिए। यही गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का संकल्प है, उद्देश्य है। आप सब इसे साकार कीजिए। आप चैनल को शेयर कर दीजिए अपने हित मित्रों में, अपने परिचितों को, और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इसे पोस्ट करके हर घर गंगा एकेडमी, हर परिवार, हर सदस्य तक आप सब पहुंचा दीजिए। आप सब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को हर घर पहुंचाइए। हम आपके लिए संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ से निःशुल्क कराएंगे। एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पुलिस, एसआई, दरोगा, अधीनस्थ, लेखपाल, कानूनगो इत्यादि की परीक्षाएं के लिए तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं। आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला तो हम आगे आईएएस, पीसीएस का प्री मेंस इंटरव्यू, आंसर राइटिंग, निबंध सहित सब फ्री वीडियोस के द्वारा निःशुल्क कोर्स कंप्लीट कराएंगे और गहन अध्ययन के साथ कोर्स दूंगा। साथ में पीडीएफ भी आपको फ्री ही मिलेगा। हम टीजीटी, पीजीटी की हर विषय की गहन अध्ययन के साथ पूरा तैयारी कराएंगे। हम आईआईटी के क्षेत्र में भी पॉलिटेक्निक, आईआईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं का भी गहन अध्ययन कराएंगे, गहन तैयारी कराएंगे। हम मेडिकल क्षेत्र में भी आएंगे, वहाँ नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की गहन तैयारी के साथ हम सब अध्ययन करेंगे। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि आप सब चैनल पर प्यार दें, सपोर्ट करें, इसे संपूर्ण भारत के हर घर, हर सदस्य, हर परिवार तक पहुँचा दीजिए ताकि कोई घर, कोई परिवार, कोई सदस्य शिक्षा से, सरकारी नौकरी से वंचित न होने पाए। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है हर घर नौकरी, हर घर शिक्षा। यही आप सब साकार कर दीजिए। हम निरंतर आपके लिए नए नए सेशन के माध्यम से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज वीडियोस लाता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी और आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं देने जाइए तो दहाड़ के आएंगे, परीक्षा क्वालिफाई होकर आएंगे और एक नौकरी लेकर आएंगे। यही हमारा मूल मंत्र है। चलिए आज हम समाज पे, द्वंद्व समाज के मुद्दे पे हम आपसे बात करते हैं। इससे पहले हम एक समाज में पढ़ा चुके थे, पहला वाला अव्ययी भाव समास। चलिए अव्ययी भाव समास को हम सब एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। एग्जाम्पल हम आपको दे दिया था। चलिए इसको तो आप सब हेडिंग डाल लिए थे। चलिए 2 लाइन और लिख लीजिए। अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास में आप 2 लाइन और लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं द्वंद्व समास के टॉपिक पर। अव्ययी समास में एक परिभाषा हम आपको दे दें।
मैंने आपको ट्रिक तो दे दिया था, एक परिभाषा भी आप सब लिख लीजिए। जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, मतलब पहला वाला पद पूर्व पद, मतलब पहला वाला शब्द पद अव्यय हो। अपव्यय पे आप सब इन्वर्टेड कामा में अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। अव्यय हो उस समास को क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। आप सब इसे लिख लीजिए परिभाषा को। अब नीचे आप ट्रिक भी लिख लीजिए। ट्रिक मैंने आपको दिया था, कौन सा ट्रिक दिया था? आप सब ये भी लिख लीजिए। अव्ययी भाव समास की परिभाषा को लिख लीजिए। जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला वाला पद अव्यय होता है, उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें मैंने ट्रिक दिया था आपको, उपसर्ग इस समास में उपसर्ग लगा हुआ होता है, अर्थात उपशब्द वाला शब्द हो आता है, और दूसरा है अव्यय भी इसमें लगा हुआ होता है। जैसा कि परिभाषा में मैंने बताया, अव्यय लगा हुआ होता है। अगर ऐसे आपको कहीं मिले तो आप तुरंत ऑप्शन में अव्ययी भाव समास लगा दीजिए, सही होगा। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। कौन सा एग्जाम्पल दिया था? जैसे प्रतिदिन मैंने आपको बताया था, यथाशक्ति बताया था, आमरण बताया था, भरपेट बताया था, आजन्म बताया था, अनुरूप बताया था, प्रत्यक्ष बताया था, अनुरूप बताया था। ये सब हम अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल में मैंने कल पढ़ा था। चलिए आप सब नोट कर लीजिए। अब अगले समास पर हम द्वंद्व समास पर चर्चा करते हैं। द्वंद्व समास की भी कुछ जरूरी बातें लिख लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आप सब आज अब हिंदी सहित हर विषयों को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। किसी भी विषय में कोई प्रकार की कठिनाई नहीं होने पाएगी, क्योंकि आपके साथ अब आ गया है गंगा एकेडमी, और गंगा एकेडमी आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। आप ये कभी पेड क्लास नहीं होगा, हमेशा फ्री क्लास के द्वारा आप सभी की तैयारी मजबूत कराएगी। हमारे बच्चों को पैसा देने की स्थिति नहीं होने पाएगी। हम फ्री में सब बच्चे को एक साथ लेकर चलेंगे। चलिए द्वंद्व समास पर हम सब थोड़ी सी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए द्वंद्व समास, हेडिंग डालिए द्वंद्व समास। इसमें दो लाइन लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? जिस समासिक शब्द में जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी हम बताते हैं प्रधान कैसे होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह
विग्रह करने पर और अथवा विग्रह करने पर कुछ शब्द आपको दिखते हैं, विग्रह करने पर और लग जाते हैं, अथवा लग जाते हैं, या लग जाते हैं, ये सब विग्रह करने पर शब्द लग जाते हैं। यौम लग जाता है, यौम, ये भी आप इन्वर्टेड कामा में सब लिख लीजिए। विग्रह करने पे और शब्द और लग जाता है, इसका अथवा लग जाता है, या लग जाता है, यौम लगता है, लगता है। ऐसे समास को कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। आप सब परिभाषा को लिख लीजिए। द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए परिभाषा आप सब लिख लीजिए। जिस समास में समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर उनमें और अथवा या यौम लगता है, ऐसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता आपका एक शब्द दे दिया, अगर माता पिता का हम विग्रह करेंगे तो माता और पिता लगा कि नहीं लगा? ऐसे और अथवा या यौम कोई न कोई शब्द आपको मिल जाता है विग्रह करने पर। ऐसे समास को हम सब द्वंद्व समास कहेंगे। इसमें दोनों पद प्रधान होता है। अब इसका कुछ हम ट्रिक भी आपको बता देते हैं, जिससे आप सब ऐसे ट्रिक को देखेंगे, तुरंत आप द्वंद्व समास को ऑप्शन मारेंगे और खत से आगे कोई क्वेश्चन पर चले जाएंगे। जैसे इसमें आप सब ट्रिक में लिख लीजिए, एक साथ बोले जाने वाले शब्द होते हैं। एक साथ बोले जाने वाले शब्द होते हैं। एक साथ बोले जाने वाले शब्द दोनों पद प्रधान होते हैं। यहां लिख लीजिए ब्रैकेट में, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। एक साथ बोले जाने वाले शब्द इसमें आते हैं, अर्थात ब्रैकेट में लिख लीजिए दोनों पद प्रधान होते हैं। एक ट्रिक और नोट कर लीजिए, इसमें आपको योजक चिन्ह कुछ इस प्रकार से योजक चिन्ह बनता है। आप सब साइन को लिख लीजिए। हम साइन वाले चैप्टर जब कोष्टक, योजक, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब आपको एक वीडियोस में ये भी आपको हम बताएंगे। वहां आपको योजक चिन्ह ऐसे मिलेगा, देख लीजिए। योजक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। योजक चिन्ह से दोनों शब्द जुड़े हुए होते हैं। आप ये भी लिख लीजिए। ऐसे शब्द द्वंद्व समास दोनों दो पद प्रधान होता है, दोनों के बीच योजक साइन लगा हुआ होता है और दोनों पद प्रधान होता है। आप लिख लीजिए, प्रधान होता है। चलिए आप सब नोट कर लीजिए। हम थोड़ा पानी पी लें, फिर बताते हैं।
चलिए नोट कर लीजिए, द्वंद्व समास में लिख लीजिए, जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उस समास का विग्रह करने पर और अथवा या यौन से शब्द जुड़े हुए होते हैं लगता है, ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। ट्रिक भी आप नोट कर लीजिए, एक साथ बोले जाने वाले शब्द होते हैं, उसमें योजक चिन्ह के शब्द योजक साइन जुड़े हुए होते हैं, दोनों पद प्रधान होता है। ये आप ट्रिक में भी लिख लीजिए। अब आप सब नोट कर लीजिए, हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम नोट करा दें, हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम हॉल में हमें एग्जाम्पल है तो करने को आता है, तो एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल आप सबको दे देते हैं, फिर जब हमारा सेशन समाप्त हो जाएगा, सिलेबस हम पूर्ण कर लेंगे, तो आपको एक एक टॉपिक के हम 1000 1500 ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे जो हर परीक्षाओं में वही से पूछा ही जाता है, तो हम छाट के एग्जाम्पल भी आपको बता देंगे। चलिए लिखिए एग्जाम्पल में, जैसे भाई बहन लिख लीजिए, भाई बहन, भाई बहन। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, गंगा यमुना, गंगा यमुना। तीसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, पाप पुण्य, पाप पुण्य। चौथा लिख लीजिए, आचार विचार, पांचवा लिख लीजिए, माँ बाप, माँ बाप या माता पिता भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका द्वंद्व समास का ही उदाहरण होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, दाल भात, दाल भात। नेक्स्ट लिख लीजिए, खरा खोटा, खरा खोटा। और अगला लिख लीजिए आप, आगा पीछा, आगा पीछा। ये आप लिख लीजिए। चलिए इतना आप सब लिख लिए, तो अब हम करते हैं इसका विग्रह। विग्रह में हम सब कैसे करेंगे देख लीजिए। जैसे हमें देखिए द्वंद्व समास में मैंने क्या बताया था, ट्रिक में क्या बताया था, योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। ये भाई और बहन के बीच में जो ये साइन दिख रहा है, ये कौन सा साइन है, योजक चिन्ह यही है। देखिए योजक चिन्ह आया, योजक चिन्ह आया, योजक चिन्ह बीच में योजक चिन्ह, बीच में योजक चिन्ह, बीच में योजक चिन्ह। दाल भात वाले में भी बीच में योजक चिन्ह, खरा खोटा बीच में योजक चिन्ह, आगा पीछा बगल में बीच में योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह तो हमके मिल गया। अब दोनों पद प्रधान, मतलब भाई भी एक पद है और बहन भी है, गंगा भी यमुना भी दोनों पद प्रधान है, पाप पुण्य दोनों पद है, आचार विचार दोनों पद प्रधान हो गया, माँ बाप माता पिता दोनों पद प्रधान, दाल भात दोनों पद प्रधान, खरा खोटा दोनों पद प्रधान, आगा पीछा दोनों पद प्रधान। अब इसमें आप जब विग्रह करेंगे तब देखिए, विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, भाई और बहन, ऐसे तो होगा, भाई और बहन। विग्रह करने पर ऐसे ही, और आ गया बीच में गंगा जमुना, गंगा जमुना का विग्रह करेंगे तो गंगा और यमुना, गंगा और यमुना।
पाप पुण्य का विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। और आचार विचार का जब आप विग्रह करेंगे तो आचार और विचार। माँ बाप का विग्रह आप सब करेंगे तो माँ और बाप, माँ और बाप। माता और पिता, माता पिता का करेंगे तो माता और पिता। दाल भात का जब विग्रह करेंगे तो दाल और भात, दाल और भात। खरा खोटा का भी इसी प्रकार से हो जाएगा, खरा और खोटा, खरा या खोटा, खरा या खोटा। और आगा पीछा का जब विग्रह करेंगे तो आगा और पीछा हो जाएगा। ये भी आप सब नोट कर लीजिए। इस प्रकार से जब विग्रह करेंगे तो और, यौम, अथवा, या, ये सब आपको बीच में दिखाई देगा। देखिए जब हम विग्रह किए भाई बहन में तो और बीच में आया, गंगा जमुना में और आया, पाप पुण्य में और आया, आचार विचार में भी और आया, माँ बाप में भी और आया, माता पिता में भी और आया, दाल और भात में भी और आया, खरा खोटा में या आ गया, आगा पीछा में भी और आ गया। इस प्रकार से जब हम विग्रह करेंगे तो और, या, अथवा, इस, यौम, इस प्रकार से शब्द आएंगे। योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ होता है। ऐसे समास को हम सब कहेंगे, दोनों पद प्रधान होता है, ऐसे समास को हम सब कहेंगे द्वंद्व समास। आप सब ने लिख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सब बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, हम उसका भी समाधान करेंगे। एक क्लास आपका डाउट क्लास लेकर आप सभी के कमेंट को हम ले लेंगे। इसी में आप लिख लीजिए, और भी एग्जाम्पल लिखना चाहिए तो लिख लीजिए देवासुर, देवासुर लिख लीजिए, देव और असुर, देव और असुर बन जाएगा। अब आप लिख लीजिए आकाश पाताल, आकाश पाताल, आकाश पाताल का लिख लीजिए आकाश और पाताल, आकाश और पाताल। चलिए आप सब लिख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। आज का सेशन यहीं तक। आज हमने कल के सेशन में अव्ययी भाव समास खत्म किया, आज के सेशन में द्वंद्व भाव समास खत्म किया। अगले सेशन में हम बहुब्रीहि समास खत्म करेंगे, वो भी जल्द खत्म करेंगे। एक एक सेशन को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम आपका हिंदी सहित हर विषय कंप्लीट कर देंगे। फिर हम एक एक टॉपिक का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जिसमें हर प्रैक्टिस में 1000-1500 एग्जाम्पल हम आपको छांट छांट के देंगे, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आप निःशुल्क पढ़िए, गंगा एकेडमी पर आइए और हर प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी यहाँ से करें। साथ में निःशुल्क PDF भी लेके जाइए।
हम आपको हर प्रकार की सुविधाएं देंगे। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि आप सभी अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में, मोबाइल में यूट्यूब को खोल लीजिए, गंगा एकेडमी सर्च कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद के चैनल वाला लोगो आपको मिल जाएगा, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे घंटी वाले निशान पे ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से कोई वीडियो भेजे आपके मोबाइल में, लैपटॉप में सबसे पहले पहुँचे और आप उसे देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करें। और अब उस वीडियो को अपने सभी मित्र, फ्रेंड सर्किल में, हित व्यवहारिक परिचितों को, जानकारों को आप शेयर करके भेज दीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इसे पोस्ट कर दीजिए, ताकि हर घर गंगा एकेडमी, हर सदस्य, हर परिवार तक पहुंच जाए। और आप सभी से यही गुजारिश करता हूं कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए, जिससे गंगा एकेडमी परिवार का जो उद्देश्य है, हर घर शिक्षा, हर घर नौकरी, ये आप सब इसको पहुंचाकर कंप्लीट कर दीजिए, साकार कर दीजिए। हम आपके लिए निरंतर नए नए एपिसोडों के माध्यम से, सेशंस के माध्यम से हम आपकी तैयारी की पूर्ण सिलेबस को हम यहाँ कंप्लीट कराएंगे, साथ में PDF भी देंगे। आप सभी अगर चैनल पर प्यार और सपोर्ट देते रहे तो हम आगे आने वाली संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ गहन अध्ययन के साथ करेंगे। हम यहाँ SSC, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पुलिस, SI, अधीनस्थ लेखपाल, कानूनगो, PET इत्यादि वनडे एग्जाम की तैयारी हम सब कर रहे हैं। अगर आप लोगों का साथ और मिला, सपोर्ट मिला, प्यार मिला, तो हम बहुत जल्द IAS PCS का प्री मेंस इंटरव्यू की अलग अलग सारे टॉपिक को निःशुल्क रूप से वीडियोज के माध्यम से आपके बीच आता रहेगा। और साथ में निःशुल्क PDF भी देंगे। यहाँ आंसर राइटिंग, निबंध सहित हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, गहन अध्ययन से पढ़ेंगे। TGT, PGT का प्रत्येक विषय का हम सब गहन अध्ययन के साथ तैयारी करेंगे। मेडिकल फील्ड में नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी यहाँ से करेंगे। और IIT फील्ड, पॉलीटेक्निक और ITI इंजीनियरिंग वाले फील्ड से भी हम तैयारी करेंगे। और सब निःशुल्क रहेगा, किसी बैच के लिए आपको एक पैसा नहीं देना है। बस आप चैनल को प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, इसे इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए, इतना वायरल कर दीजिए आज से ही कि संपूर्ण भारत के प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक सदस्य तक पहुंच जाए और गंगा एकेडमी का परिवार इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक सदस्य, संपूर्ण भारत के सब लोग यहाँ आ जाएं। बस यही आप लोगों से विनम्र निवेदन है। ठीक है, आज के सेशन में हम यहीं तक, अगले सेशन में हम आपसे फिर बहुत जल्द हाजिर होते हैं बहुब्रीही समाज के साथ। ठीक है, नमस्कार, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।